नमस्कार बच्चों, मैं प्रकाश चौहान आज आपके लिए रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ और इसका नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लास 11th के चैप्टर आवर्त सारणी वाले में दिया हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है इसका जिक्र कई जगह 12th के टॉपिक में भी अपने दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता एक्चुअल में होती क्या है और इसको कैसे निकालते हैं, ये देख लीजिए आप पहले। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब ये होता है किसी विलगित एक मोल गैसीय परमाणु, इसमें जो वर्ड अपन जो बोल रहे हैं उस पर बहुत ध्यान देना है। किसी विलगित एक मोल गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। मतलब परमाणु कैसा होना चाहिए, विलगित होना चाहिए, गैसीय अवस्था में होना चाहिए और कितना होना चाहिए, एक मोल होना चाहिए। तो यहाँ देखिए m कोई परमाणु है, गैसीय अवस्था में है, एक मोल है, गैसीय अवस्था में विलगित है। विलगित का मतलब ये हो गया कि उसके साथ में कोई दूसरे परमाणु नहीं होने चाहिए, तभी ये कैलकुलेट की जाती है। तो इसमें मैंने क्या किया, एक मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ा, तो ये क्या हो गया, उदासीन परमाणु बच्चों। एक मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो अंडरस्टूड है, ये किसमें बदल जाएगा, ऋणायन बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये ऋणायन बदल गया और यहाँ पर जो मैंने ऊर्जा लिखी है ये E को अगर मैं ऊर्जा मान लेता हूँ तो यहाँ पर ये एक्चुअली इट इज शोइंग व्हाट, ये क्या शो कर रहा है, तो अपन कहेंगे सर ये शो कर रहा है कि यहाँ पर एक मोल इलेक्ट्रॉन का इस गैसीय परमाणु के लिए कितना आकर्षण है। तो आकर्षण के संदर्भ में अपन ऊर्जा क्या लिख रहे हैं, इसके लिए पॉजिटिव लिख रहे हैं। अच्छा, अब ये जब ऋणायन बदल गया तो अब इस ऋणायन के अंदर मैं एक मोल इलेक्ट्रॉन और जोड़ता हूं, तो अब क्या होगा, इस ऋणायन के बीच में और इस इलेक्ट्रॉन के आवेश ऋणायन के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। अर्थात ये होगा कि ये ऋणायन इस एक मोल इलेक्ट्रॉन को आसानी से आकर्षित नहीं करेगा। तो अब ऊर्जा के संदर्भ में यहाँ तो आपको क्या देखा, आपने क्या नोटिस किया कि भाई हाँ यहाँ पर इसका आपस में आकर्षण लग रहा, लेकिन यहाँ क्या लग रहा, प्रतिकर्षण। तो आकर्षण के संदर्भ में इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होगी, पॉजिटिव, और प्रतिकर्षण के संदर्भ में ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब कोई बच्चा ये कहते हैं कि सर m-2 में अगर अपन जोड़े तो भी सेम ही केस रहेगा। अगर m-2 में अगर आपने एक मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ये m-3 में कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बंधुता के टर्म में अपन बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता के संदर्भ में जब अपन बोलेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, E3 लिखेंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन बंधुता फर्स्ट पॉजिटिव, बाकी सारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसके साथ ही एक वर्ड आता है, एक शब्द आता है, वो शब्द क्या है बच्चों, वो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होती है ये क्या होती है, ये भी सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि इस इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए क्या किया गया है, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से एक नई आपके परिभाषा या नई शब्दावली का प्रयोग किया गया है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आपने ये चीज नोट की होगी उष्मागतिकी वाले पार्ट के अंदर कि ये जो एंथैल्पी जो होती है जब नेगेटिव होती है तो वो क्या बताती है, ऊर्जा या उष्मा का उत्सर्जन बताती है, और जब ये पॉजिटिव होती है तो ये क्या बताती है, ये ऊर्जा का अवशोषण बताती है। तो अब अपन कहेंगे पहले केस में क्या हो गया, ऊर्जा का अवशोषण। तो अब आपको ये पता होना चाहिए ये ऊर्जा के अवशोषण को शो करती है। हमें एक बात स्पेशली ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या, वो ये कि यहाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो अपन कहते हैं ऊर्जा यहाँ पर क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। तो ये ऊर्जा आती कहाँ से, ये भी मैं बताता हूँ पहले आपके। ये नाभिक है और ये आपका इसका बाह्यतम कोश है। अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को, जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है, जब मैंने इसको इसमें जोड़ा तो ये क्या होगा, इसके आकर्षण बल से क्या होगा, नाभिक के आकर्षण बल से इसे जुड़ जाएगा। तो ये जब ये जुड़ गया तो क्या हो गया कि यहाँ पर इसके ऊर्जा में क्या आई, कमी, और ऊर्जा में ये जो कमी आई है ये किस रूप में निकलेगी, ये ऊष्मा के रूप में निकलेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। तो जब ऊष्मा या ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि या एंथैल्पी के टर्म क्या रहेगी, मतलब इसका जो संदर्भ क्या रहेगा, नेगेटिव, और जब ये पॉजिटिव होगी इसका मतलब ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण। तो यहाँ पर उदासीन परमाणु आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या होगी, ऊर्जा उत्सर्जित हुई। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे कि भाई ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, तो ये आपकी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि के संदर्भ में ये नेगेटिव रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के संदर्भ में या इलेक्ट्रॉन बंधुता के संदर्भ में ये क्या रहेगी, ये पॉजिटिव रहेगी। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ जहाँ पॉजिटिव है वो लब्धि के लिए आपकी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो लब्धि के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये परिभाषाओं से हमें बहुत सारे सवाल मिल जाते हैं कई बार, तो उसी को हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों।